तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 57 के बारे में। और पिछला चैप्टर सच में काफी ज्यादा डार्क था, क्योंकि वैंग डैम जब अपने अपार्टमेंट में वापस से कैंग याना को ढूंढने के लिए आता है तो वो देखता है वहाँ पे हुआ है मौत का नंगा नाच और कैंग याना अपार्टमेंट से गायब है, जिसको किडनैप कर लिया गया है जोंगरो टेक हाई स्कूल के लीडर ने। और वैंग डैम को अगर कैंग याना वापस चाहिए तो उसे जोंगरो टेक हाई स्कूल के लीडर से मिलना होगा, यानी कि यूजुन से। लेकिन आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं उस अपार्टमेंट का सीन जहाँ पे वैंग डैम रहता है। अपार्टमेंट को पुलिस वालों ने सील कर दिया होता है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी आई होती है और लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक की मौत हो चुकी है और एक बहुत ही सीरियसली घायल है, और जिस किसी ने भी यहाँ पे हमले ये करे थे बहुत ही जानलेवा तरीके से करे थे। और दो लोगों में से जिस एक की जान बच चुकी है वो अपार्टमेंट की मालकिन है, जिसको अभी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और वो अनकॉन्शियस होती है। और यहाँ पे डिटेक्टिव लोग जो शायद से तहकीकात कर रहे होंगे, उन्हें ये खबर मिली थी कि एक स्कूल के लड़का और लड़की ने इस चीज की उन्हें खबर दी थी। लेकिन जब ये डिटेक्टिव लोग यहाँ पे पहुंचे तो उनमें से यहाँ पे कोई नहीं था, यानी कि लड़का और लड़की गायब हो गए थे। और मेरे हिसाब से वो लड़का और लड़की जोंगरो टेक हाई का लीडर और उसके साथ की लड़की होगी, जिन्होंने खुद यहाँ पे मौत का नंगा नाच मचाया, उसके बाद खुद रिपोर्ट करके यहाँ से निकल गए। खैर इस अपार्टमेंट के बाहर अभी काफी भीड़ होती है और डोंगवान और टेशोक यहाँ पे वैंग डैम से मिलने के लिए आ रखे होते हैं। लेकिन डोंगवान इस भीड़ को देख के कहता है, आखिर ये क्या है? मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। क्या याना और वैंग डैम के साथ यहाँ पे कुछ हुआ है? हुआशु और गॉक्युन भी यहीं पे होते हैं और हुआशु ये सब कुछ देख के कहता है, और साला मैं सोच रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, जरूर ये उन अलायंस वालों का काम होगा सालों का। लेकिन इतने में ही एक चोमू यहाँ पे डोलता हुआ आता है जो किसी से फोन पे बात करते हुए कह रहा है, मुझे भी नहीं पता कि साला यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं जब खुद यहाँ पे वापस आया तो मुझे पुलिस वाले और एम्बुलेंस नजर आई यहाँ पे। वो साले हरामजादे लड़के, लगता है कैंग याना की वजह से मुझे भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो जो अजीब सा हरामजादा मैंने यहाँ पे देखा था उसने ही ये। लेकिन इतने में ही इसको एहसास होता है इसके सामने एक बहुत बड़ा इंसान खड़ा है, यानी कि डोंगवान। और उम्मीद करूंगा कि आपको याद आ चुका है ये कॉल वाला बंदा कैंग याना का भाई है जो जुंग डाउन से डर के भाग गया था। खैर डोंगवान इसके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है अभी अभी तूने कॉल पे कैंग याना का नाम लिया, मुझे सच पता, आखिर तू कौन है? डोंगवान को देख के कैंग याना के भाई की फटके चार हो जाती है और अपने मन में कहता है, अबे साला ये क्या कोई राक्षस है? आखिर ये इतना बड़ा क्यों है? इसको देख के लगता है ये कैंग याना का जानने वाला है। अभी के लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। इसलिए गोली की चोट में यहाँ से भाग रहा होता है। इतने में ही हुआशु इसको पीछे से पकड़ लेता है। ये हुआशु की तरफ पीछे देखता है और अपने मन में कहता है, अब साला ये कौन है? हुआशु तो किसी को भी तोड़ने के लिए हमेशा तैयार ही रहता है और ये बात गॉक्युन को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए गॉक्युन पीछे से भागता हुआ आता है और हुआशु को कहता है, ओए हुआशु रुक जा, उसे मारियो मत। लेकिन दूसरी तरफ कैंग याना का भाई अपनी औकात से बाहर चला जाता है। वो हुआशु के हाथ को झटकता है और इन लोगों के ऊपर एक पंच मारते हुए कहता है, अबे सालो तुम लोगों को मैं हल्के में क्या ले रहा हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ाने लग गए। लेकिन गॉक्युन जो फाइट रोकना चाह रहा था वही इसके मुंह पे एक लात बजा देता है, जिससे ये चपटा सा मुंह लेके काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और गॉक्युन कहता है, अबे ये तो बस ऐसे ही एक लात में उड़ गया। हाँ तेरी लात से वो बेहोश हो चुका है, लेकिन पक्का तुझे यकीन है ना पुलिस ने नहीं देखा ये? टेशोक कहता है, जब इसे होश आ जाएगा तो हम इसकी पूरी बात सुनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो घड़ी आ चुकी होती है जब वैंग डैम की मुलाकात जोंगरो टेक हाई स्कूल के लीडर से होती है। अभी हम एक मेले जैसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे जोंगरो टेक हाई के लीडर और वैंग डैम ने 5 साल पहले मिलने का वादा करा था। मेले में काफी सारे लोग अपने बच्चों को लेके आ रहे होते हैं और यूजुन एक जगह पे बैठा हुआ होता है और कहता है, भले ही लोग गटर में क्यों ना रहते हो, लेकिन उसकी दीवारों से जो हल्की रोशनी अंदर आ रही है हमें उसे हटाना नहीं चाहिए। भले ही कुछ भी हो, उस हल्की सी रोशनी को पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। एक आम इंसान होना उनके लिए बहुत ज्यादा कमाल की बात नहीं होती, बल्कि उनका वो अधिकार है। लेकिन क्या हमारे पास भी ये मौका है कि हम भी आम इंसान बन जाए वैंग डैम? तो तुझे अम्यूजमेंट पार्क जाने वाला वादा याद था अपना? हाँ। हम देखते हैं वैंग डैम इसकी बिल्कुल पीछे वाली चेयर में आके बैठ चुका होता है और अब तक सारी बातें सुन रहा था और अब कहता है, अपना मुंह बंद कर और मुझे बस इतना बता कि याना कहाँ है। काफी समय हो गया ना जब से हमने ऐसे शांति से बात नहीं करी थी, या तो सिर्फ एक लड़की की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। हम देखते हैं एक बच्चा जो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा होता है, उसके आइसक्रीम का गोला जमीन में गिर जाता है और राइटर इस चीज से ये दिखाना चाहते हैं कि वैंग डैम का सब्र का बांध टूट चुका है। इसलिए वो अपनी जगह पे उठता है और यूजुन के गाल पे चाकू लगा के कहता है, अबे ओए क्या तू ये चाहता है कि तेरे चेहरे को काट के मैं उस पे एक और लाइन बना दूं, इससे पहले कि तेरे गाल में मैं तेरा एक और मुंह बना दूं? सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दे। अगल बगल के परिवार जो यहाँ पे आए होते हैं ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक बंदे ने चाकू निकाल लिया है। लेकिन वैंग डैम और यूजुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और यूजुन, जिसका नाम शायद से डोहवा भी है, वो कहता है, आखिरी बार जब मैंने तुझे देखा था तो उससे भी ज्यादा गुस्सैल हो चुका है। तो अभी वो चाकू इस्तेमाल कर रहा है जिससे तो हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था। लेकिन गलतफहमी में बिल्कुल मत रहियो,
यहाँ पे सिर्फ तू ऐसा नहीं है जिसके अंदर चाकू चलाने का दम है। और हम देखते हैं वैंग डैम के पीछे दो और लोग होते हैं जो कि यूजुन के एक इशारे में वैंग डैम को फाड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे भी वो दोनों भी वैंग डैम से नफरत करते हैं। यूजुन अपनी जगह पे उठता है और वैंग डैम का चाकू वाला हाथ पकड़ के कहता है, और हाँ, अगर तुझे खुद को बहुत ज्यादा टफ दिखाने की एक्टिंग करनी है तो तुझे कांपना नहीं चाहिए। तू वो कायर नहीं है जिससे मुझे डर लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तेरा पुराना रूप वापस देखना चाहता हूँ। सच में मुझे तुझे देख के बहुत निराशा हो रही है। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों है? क्या तुझे लगा था मैं मर चुका हूँ और वापस आ गया? अब तुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन क्या तेरे बाप ने और उसके अंडर में जो वो बड़ा सा आदमी काम करता था उसने कुछ नहीं बताया? डैम इसका हाथ झटकता है और कहता है, बकचोदी मत कर और सीधा मुद्दे में आ। तो ठीक है, सूरज ढलने के बाद मुझे स्कूल के ऑडिटोरियम में मिलियो। तेरे पिछवाड़े में जितनी जान है उस पूरी जान के साथ वहाँ पे आइयो। जरा मैं भी तो देखूं कि घोस्ट अब पहले से कितना इम्प्रूव हो चुका है। अगर तू जिंदा बच गया तो मैं तुझे बता दूंगा कि लड़की कहाँ है और वो बातें भी जो तू और जानना चाहता है। ये कह के जोंगरोडेक हाई स्कूल के बंदे यहाँ से जाने लगते हैं और इनमें से जो एक पीले बाल वाला होता है वैंग डैम को कहता है, अबे चमू, तुझे अच्छे से पता है ना, अगर तू स्कूल के ऑडिटोरियम में नहीं आया तो हम उस लड़की को फाड़ के रख देंगे। तुझसे वही मुलाकात होगी बेटे। और जब ये लोग वैंग डैम से थोड़ा दूर आ चुके होते हैं तो लड़की यूजुन को कहती है, यूजुन एक बार फिर से सोच लो, मुझे पूरा यकीन है ये एक जाल है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ऑडिटोरियम में अकेला आएगा? मैं जानती हूँ मैं ये बार बार बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम भावनाओं में बह के काम कर रहे हो। अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो हम फिर कुछ और। यूजुन इसकी बात काट देता है और कहता है, वैंग डैम ने अब तक अपनी लिमिट्स को लांघा नहीं है। भले ही उसने अतीत में ऐसी चीजें करी है जिससे कोई भी उसे एक ईविल कहेगा, लेकिन उन लोगों का जो होंग्योन हाई स्कूल के साथ मैच था जो मैंने वहाँ पे देखा, वो चीज मैंने आज की मीटिंग में भी कंफर्म कर ली है। तुम्हें याद है ना 5 साल पहले का वो दिन? उसके बाद से उसने कभी भी खुद किसी को जान से नहीं मारा है। इसका मतलब उसके पास अब भी मौका है कि वो एक नॉर्मल इंसान बन सकता है। लेकिन दिक्कत तो ये है, सिर्फ अपने बाप को संतुष्ट करने के लिए उसने हमारे भाइयों को फाड़ डाला। इसलिए उससे एक आम इंसान बनने का मौका मैं उससे पूरी तरीके से छीन लूंगा। यही मेरा सबसे बेस्ट बदला होगा। और हाँ, वो ऑडिटोरियम में अकेला ही आएगा क्योंकि वो किसी और को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा। यूजुन, क्या तुम अपनी ग्रैंडमा के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो? भले ही हमने भी अपनी हदें पार कर दी है, लेकिन अभी जो हमारे लिए मायने रखता है वो अभी का पल है, ना कि बीता हुआ कल। इसलिए हमें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि। इतने में ही पीला बाल वाला जिसे वैंग डैम से कुछ खास खुंदस है वो कहता है, तू बहुत ज्यादा बोलती है। अगर तुझे वैंग डैम से डर लग रहा है तो तू इस सब से बाहर रह सकती है, लेकिन अगर तू एक ऐसी कुतिया ना होती जो उस जगह से भाग जाती है जहाँ पे वो रहा करती थी। शायद से यहाँ पे इसने लड़की के बारे में कुछ सीरियस बात बोल दी है, इसलिए लड़की को गुस्सा आ जाता है और लड़की इसके चेहरे पे एक पैनी सी सुई घोपने वाली होती है, लेकिन बीच में ही रुक के कहती है, बहन के क्या तू चाहता है मैं तुझे फाड़ के रख दूं? आखिर तू हमेशा ऐसे ही वक्त में मुझसे पंगे लेने की कोशिश क्यों करता है बे? क्या हुआ, क्या मैंने तेरी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया? सच में ये बहुत ज्यादा सेक्सी है, बहुत ज्यादा। तुम दोनों बस करो, हमारे पास इस सब का वक्त नहीं है और मेरे साथ चलो। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। और लड़की यहाँ से जाते हुए एक छोटी सी बच्ची को देखती है जो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। शायद से लड़की यही सोच रही है कि एक टाइम पे वो भी ऐसे ही खुश रहा करती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गो एल्वा को, जो कि वैंग डैम के पुराने घर में होता है और शायद से वहाँ पे कुछ सामान वामान इधर उधर करवा रहा है। लेकिन इतने में ही वो देखता है किसी बच्चे की बनाई हुई पुरानी ड्रॉइंग्स, और मेरे हिसाब से ये वैंग डैम ने ही बचपन में बनाई थी। और ये देख के उसे ऑब्वियसली वैंग डैम की याद तो आनी ही है। एल्वा अपनी पुरानी याद में सोच होता है कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जो कोरिया में काफी ज्यादा बड़ा और मशहूर था, जिसका नाम था चे होंग। और उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था बेहो नाम का एक बंदा, जिसका राइट हैंड मैन था वैंग डॉकपिल यानी कि वैंग डैम का बाप, और लेफ्ट हैंड मैन था च्योन इल्डो। और ये जो बंदा है, अगर आपने कासल मानवा देखी होगी तो इसका नाम सुना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे मेन बात यह है, जो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है चे होंग नाम की, इसका बहुत ज्यादा दबदबा होने की वजह ये होती है कि जो बंदे सीन के पीछे काम कर रहे हैं, यानी कि जिन बंदों का कहीं पे नाम नहीं आता, वो बंदे इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंधों में लेके चलते हैं। और उनमें से ही एक बहुत खतरनाक होता है वैंग डॉकपिल का राइट हैंड मैन, यानी कि चोई युंटे। और ये चोई युंटे आया होता है चंगचोंग से, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा मतलब इस बंदे की सब रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि ये काफी ज्यादा दयालु और अच्छा इंसान था, लेकिन साथ में ये एक किलर भी था जो जब किसी की जान लेने में आए तो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था, और वैंग डैम के बाप के लिए किसी भी तरीके का काम हमेशा करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन पास्ट में एक ऐसा हादसा हुआ था जिस वजह से ना जाने वो कैसे निपट गया था, लेकिन क्योंकि वो काफी खतरनाक बंदा था और काफी खतरनाक तरीके से हथियार चलाता था, इसलिए वैंग डैम के फादर ने उसके हथियार को अपने पास रखा। और जिस तरीके से चोई युंटे फाइट करता था, बिल्कुल वही चीज वैंग डैम को सिखाई उसी हथियार से, ताकि वैंग डैम अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि सिर्फ उसके हाथ काफी नहीं उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में उस हथियार को गो
सिल्वा ने किसी जगह पे रखा होता है और वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि चलो अच्छा है कि वैंग डैम अब उस चीज को इस्तेमाल नहीं करता, वो भूल चुका है, चलो जाने दो, सब सही है, मतलब बढ़िया है। वैसे भी इसने वैंग डॉगपिल को वादा करा था कि वैंग डैम को एक अच्छा इंसान बनाएगा, लेकिन इस बावले को नहीं पता कि चीजें इसके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जहाँ पे इसने वो हथियार रखा था वैंग डैम वहाँ पे जाके उस हथियार को ले लेता है और इसको लेके जा रहा होता है जोंग्रोटेक हाई स्कूल के बंदों की तोड़ने के लिए। और अभी जो ये पंगे होने वाले होते हैं इसके बारे में चॉन हक्सा को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि एक बंदा उसको कहता है, हमारे खबरी से मुझे खबर मिली है जोंग्रोटेक हाई स्कूल और वैंग डैम के पंगे कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं, तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। चॉन हक्सा कहता है, अगर चीजें उसी हिसाब से चलेंगी जैसा मैं सोच रहा हूँ तो जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब किसी के लिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम देखते हैं यूजुन ने भी वैंग डैम की पूरी सेटिंग लगा रखी होती है और वैंग डैम भी अपना हथियार लेके इन्हीं लोगों के पास आ रहा होता है, यानी कि एक बार फिर से हम लोगों को बूम बाम देखने को मिलने वाला है जिसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। इसलिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। बाकी वीडियो को लाइक वाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।